प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं हम Yes. आज के दिन के लिए Yes. कि आज का दिन उस परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। Yes, yes. हम विश्वास करने चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर हमारा हमसे प्रेम करता है। Amen. आज उपवास प्रार्थना का तीसरा दिन है। आज इस तीसरे दिन में भवन में नहीं लेकिन अपने घर में बैठकर उस परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं और उसको धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें सुनने वाला है, हमको आशीष देने वाला है। तो आइए आज दिन भर उसने हमें संभाला, 2 दिन में संभाला, तीसरा दिन है। अभी हम उपवास प्रार्थना के तीसरे दिन में परमेश्वर की स्तुति करने के लिए तैयार होते हैं। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि परमेश्वर हम पर दया और कृपा करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको ये सुंदर समय के लिए हाँ परमेश्वर। कि ये समय आपने हमारे जीवन में लाया है, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं। हाँ परमेश्वर। आज उपवास प्रार्थना का तीसरा दिन, Yes. प्रभु इस तीसरे दिन में हम मांगते हैं आपसे कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें कीजिए, हाँ मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलाइए। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी के लिए परमेश्वर पिता आपको कि भी वो स्तुति करेगी तो स्तुति का यज्ञ जो ओठों का फल वो आपको चढ़ाने के लिए तैयार है, हालेलुया। तो उसके ओठों को जबान को आप छूकर उसे आशीष कीजिए Yes, Lord. ताकि वो स्तुति आपकी करे और आपको महिमा मिले। ऐसा होने दो प्रभु। Yes. आज इस दिन के लिए धन्यवाद के साथ धन्यवाद। हम सब जन आपके स्वाधीन होते हैं और सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि परमेश्वर महान है, हाँ वो जीवित है, हाँ। वो हमसे प्रेम करता है, Yes. वो हमारी सुधि लेता है हाँ Hallelujah. ताकि उसके ओर से हमें आशीष मिले। Oh, yes. क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। प्रेम। Hallelujah. आइए हम गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, Oh, yes. उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं हाँ। क्योंकि परमेश्वर का नाम सर्वदा सर्वोच्च है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करते हैं। Yes. जितनों को गीत आता है वो अवश्य गाए, नहीं आता है वो ताली बजाए, Amen. क्योंकि ताली बजाकर भी हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद। आपकी स्तुति आपकी आराधना हम Yes, करते हैं। yes, yes. स्तुति में विराजमान होने वाले जिंदा खुदा, हाँ। हम आपको धन्यवाद देते हैं। Yes. हालेलुया लॉर्ड हाँ, जीसस। हाँ। हालेलुया लॉर्ड। Oh, yes. हम आपकी स्तुति करते हैं, Yes. आपकी स्तुति करते हैं। Yes. हालेलुया। Hallelujah. अब्बा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। अब्बा पिता यीशु राजा तेरी स्तुति करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना।
कटाओगे पूरेगा, मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, बस कटाओगे पूरेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे स्वर्ग की आशीषें, ढूंढोगे तुम पाओगे स्वर्ग की आशीषें। तो बोलो आराधना आराधना तेरी आराधना, गाओ तुम सब आराधना तेरी आराधना। स्वर्ग और पृथ्वी ये सब तेरी महिमा से जो है भरी हो, स्वर्ग और पृथ्वी ये सब तेरी महिमा से जो है भरी। हे प्रभु मेरे यीशु राजा, जय जयकार तेरी। हे प्रभु मेरे यीशु राजा, जय जयकार तेरी। तो बोलो आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। आया है यीशु देने को खुशियाँ, जाते रहेंगे अब हम। आया है यीशु देने को खुशियाँ, जाते रहेंगे अब हम। महिमा में उसके जल्लोश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। महिमा में उसके जल्लोश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। होसाना होसाना नारे लगाओ, ताली बजाओ अब तुम। होसाना होसाना नारे लगाओ, ताली बजाओ अब तुम। तो बोलो महिमा में उसके जल्लोश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। महिमा में उसके जल्लोश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। ओ सोने वालों जागो जरा तुम, उठा लो अपने करम। ओ सोने वालों जागो जरा तुम, उठा लो अपने करम। महिमा में उसके जल्लोश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। महिमा में उसके जल्लोश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। शैतान को यीशु ने कुचला सूली पर, तोड़ा है उसका भरम। शैतान को यीशु ने कुचला सूली पर, तोड़ा है उसका भरम। महिमा में उसके जल्लोश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। महिमा में उसके जल्लोश करेंगे, नाचेंगे गाएंगे हम। मैं भी बोलो यीशु की जय, मैं भी बोलो यीशु की जय। मैं भी बोलो यीशु की जय। हम भी बोलो यीशु की जय। यीशु की जय बोलो, यीशु की जय। यीशु की जय बोलो, यीशु की जय। हाँ यीशु की जय बोलो, यीशु की जय। यीशु की जय बोलो, यीशु की जय। मैं भी बोलो तुम भी बोलो, हम भी बोलो यीशु की जय। हम भी बोलो यीशु की जय। मैं भी बोलो यीशु की जय। हम भी बोलो यीशु की जय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता यस परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। आपकी स्तुति करते हैं, हाँ परमेश्वर। आपके नाम को हम ऊंचा हाँ। उठाते हैं, क्योंकि आपका नाम सर्वोच्च है। ओ मेरे सर्वस्व परमेश्वर। है। स्तुति में आप हमारे साथ रहे। हाँ आराधना का समय आपके हाथ में रहे। हाँ आराधना करने के हर एक जबान कंठों को आप छू लीजिए, हाँ क्योंकि आपका कलाम कहता है Yes. जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित है, हाँ उनके बीच आप उपस्थित होने वाले सिंगार खुदा हालेलुया। हम यहाँ 2 जन हैं प्रभु, Yes. लेकिन आप सुनने वाले हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, Yes. उसकी आराधना करते हैं, Yes. उसके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, हाँ ताकि उसकी आत्मा हमारे जीवन में आ जाए। हाँ
हम आत्मा से भरकर उसकी आराधना करेंगे, हाँ क्योंकि हमारा परमेश्वर सारी सृष्टि का महाराजा है। हाँ हाँ पिता परमेश्वर, तू महान है प्रभु, तू सारे जहां में श्रेष्ठ है मेरे राजा। हाँ सारी सृष्टि का निर्माण करता सृजनहार तू है प्रभु। यस तेरे प्रकोप से पृथ्वी कांपती है मेरे परमेश्वर, काफी है वो थरथराती है मेरे राजा। यस हे प्रभु, तू भय के योग्य है, यस तू दया का सागर है, हाँ तू पवित्रता के कारण महाप्रतापी है मेरे हाँ राजा। तू स्तुति करने वालों को छू लेता है मेरे ओ परमेश्वर। लॉर्ड इस वक्त तेरी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रही है, हाँ इसलिए धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं अनुग्रह, आशीष, दया, करुणा सब तेरी ओर से है पिता हाँ परमेश्वर, क्योंकि तेरी स्तुति करने वाले के निकट तू रहता है, यस क्योंकि तू हमारा पिता है प्रभु। हाँ तूने हमारे लिए प्रिय पुत्र प्रभु यीशु को भेजा। हाँ यीशु हमारे लिए जगत में आए, हाँ यीशु ने हमारे लिए कोड़ों की मार खाई, हाँ ताकि उसके लहू के द्वारा हमें चंगाई मिले, यस छुटकारा मिले, हाँ हमारा जीवन बदल जाए, हाँ हम पापों की क्षमा पाए जाए। हाँ धन्यवाद देते हैं मेरे यस परमेश्वर। आराधना का समय आपके हाथ में देते हैं। हाँ आराधना करने के लिए हर एक को आप छू लीजिए मेरे छू परमेश्वर, लीजिए क्योंकि आप जितने नजदीक के हो उतने दूर के भी हमारे परमेश्वर। आमीन आमीन तेरी आशीष को उंडल दे प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यस तेरे अभिषेक के लिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं तेरे छूने के लिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं तेरे दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते थैंक यू लॉर्ड जीसस, हैं हाँ पिता आई वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। ओ लॉर्ड हर एक के ऊपर तेरे अभिषेक को आने दो प्रभु, आने दो तेरे अभिषेक को उंडेल दे मेरे परमेश्वर। ओ तेरी पवित्र आत्मा की आग को तू बरसा दे मेरे परमेश्वर, यस ताकि वो आग में हर एक जन चंगे हो जाए प्रभु, हालेलुया छुटकारा मिले प्रभु, हालेलुया। मुक्ति और शांति से वो भर जाए। ओ लॉर्ड हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया तू हम पर दया करने वाला हमारा जिंदा खुदा यस है। यस यस तू दया का सागर है मेरे ओ हालेलुया आई वर्शिप यू लॉर्ड ओ जीसस। जीसस हम आपकी आराधना करते हैं। आराधना करते हैं तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। ओ मेरे हाँ मेरे परमेश्वर, तू हम छू ले प्रभु, छू तू हमें छू ले प्रभु। इस वक्त छू ले हम तेरे हाथों में समर्पित हो जाते हैं। हाँ पवित्र आत्मा हालेलुया लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी यस महिमा के बादल महिमा के बादल घेरे इस जगह को। यस 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 हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। यस हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। हालेलुया तेरी आत्मा की वर्षा आत्मा की वर्षा बरसे बरसे इस जगह में। इस जगह चंगाई और छुटकारा होए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से चंगाई और चंगाई छुटकारा होए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से तेरी अभिषेक वर्षा ओ लॉर्ड होए ओ इस जगह यस यस तेरी
अभिषेक की वर्षा अभिषेक की वर्षा होवे ओ, इस जगह में। आमीन आमीन। हे प्रभु ओ प्रभु दया कर दया कर हमारे देश पर। हमारे देश पर। हे प्रभु ओ ये यीशु दया कर दया कर हमारे देश पर। तेरी आशीष की वर्षा आशीष की वर्षा होवे हमारे देश में। हमारे देश पर। तेरी आशीष की वर्षा हर एक राष्ट्र पर। होवे हमारे देश में। शांति हो मुक्ति होवे हमारे देश में। शांति और मुक्ति होवे हमारे देश में। हालेलुया। तेरी महिमा की बादल बरसे इस जगह। ओ हालेलुया। तेरी हालेलुया। आत्मा की वर्षा ओ रबा बरसे हमारे देश में। ओ हमारे देश पर। तेरी अभिषेक की वर्षा होगी ओ हमारे देश में। ओ हमारे देश। तेरी आशीष की वर्षा होवे हमारे देश में। यस। हे प्रभु ओ तू छूले हर एक राष्ट्र को। छूले सारे जहां में। सारे मानव जाति को। हे प्रभु तू छूले यीशु छूले हम सभी को। हे प्रभु हे यीशु तू छूले। यस थैंक यू लॉर्ड। तेरे छूने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे अभिषेक के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरी आत्मा की वर्षा के लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। स्तुति आराधना में आप हमारे साथ। हालेलुया। आने वाले समय को आपके हाथ में देते आमीन आमीन आमीन। आपके दास को आपके गहन हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। अनुग्रह कृपा से भर दो यीशु। चंगाई से भर दो यीशु। सामर्थ की आत्मा से भर दो। आमीन आमीन। नए वचन से भर दो। जबान कंटोटों को आप छू लीजिए मेरे परमेश्वर। थैंक यू। आत्मा का दुगना आशीष दीजिए लॉर्ड, ताकि मुख से निकलने वाला हर एक वचन तेरी आत्मा के द्वारा हर एक को सुनने वाले के हृदय में वो रखे तन और मन से सुनकर वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाले हर एक आत्मा और हर एक बच्चे बन जाए। आप हमारे साथ विश्वास के साथ में खुद को आपके स्वाधीन करते हैं। वचन पढ़ने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द केवल आपकी आत्मा के द्वारा हम सब घट जाए लेकिन आपके नाम की महिमा, क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा सर्वोच्च नाम यीशु मसीह केवल आपका, जिस नाम में चंगाई, छुटकारा, शांति, मुक्ति, आनंद, जीवन भरपूरी का है। उसी नाम को याद करते हुए ये प्रार्थना और विनती हम सब मिलकर एक मन होकर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं आज के स्तुति के लिए, आज की आराधना के लिए। परमेश्वर ने आपकी कृपा जो देने वाला उसने कृपा दी, गाने के लिए, बजाने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए अभी मूल्यवान समय है उसकी बातों को सुनने का, उसकी इच्छा को हमारे जीवन में लेने का। तो आज हम कितने लोग हैं ये उसको सुनना चाहते हैं कि जब सुनेंगे तो ही हमारे जीवन में कार्य होगा कि वो परमेश्वर हमसे, हमारे पुरखों से प्रेम करने वाला परमेश्वर, उसका प्रेम अनोखा है, लेकिन उस प्रेम को हम नहीं लेते और प्रेम क्या है उसको हम नहीं जानते। बाइबल में लिखी बात है
पहले करंती की किताब में उसके 8 अध्याय में उसके 3 वचन क्या पढ़ते हैं? परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। परमेश्वर उससे पहचानता है। आज दुनिया में हम है, जी रहे, चल रहे, खा रहे, पी रहे, ऐश कर रहे, जीवन बिता रहे, सालों के साल जा रहे, दिन के दिन, महीने के महीने जा रहे, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर से बिल्कुल दूर है। हम व्यर्थता का जीवन जी रहे कि जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है वैसे हमने हमारे पूर्वजों के साथ भी परमेश्वर ने प्रेम किया। उस प्रेम को उन्होंने भी नहीं जाना और आज हम मनुष्य जाति भी नहीं जानते, लेकिन वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। उसका प्रेम अनोखा है, उसका प्रेम अनोखा है। जब हम देखेंगे हमारे पुरखों के लोग, जब पूर्वज मिस्र देश में थे, गुलामगिरी में थे, शारीरिक गुलामगिरी में थे, और उनकी शारीरिक गुलामगिरी जो फारो राजा के गुलाम थे वहां गुलामगिरी करते थे, उनको बहुत तकलीफ होती थी। उनकी जो ताड़ना थी, उनकी पीड़ा थी, परमेश्वर ने देखी, परमेश्वर ने उन पर तरस खाया, परमेश्वर ने उन पर प्रेम किया। वो प्रेमी परमेश्वर, और उनको उस मिस्र देश में से गुलामगिरी से निकाला, और निकालकर उनके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी, करार किया। फिर भी वो करार को भूल गए, क्योंकि बाइबल में लिखे है, यिर्मयाह की किताब में उसका 11 अध्याय और उसके 4 वचन में, जिसे मैं तुम्हारे पुरखों के साथ, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखों के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के मिस्र देश से निकालते समय ये कह के बांधी थी, ये कहकर बांधी थी, मेरी सुनो, और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन जिसे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और मैं तुम्हारा और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा। लेकिन क्या है? मनुष्य शरीर है, मनुष्य इच्छा युक्त, वासना युक्त है, अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करता। परमेश्वर ने उनको उस गुलामगिरी से निकालकर बाहर लाया, फिर भी वो अपनी आदत, अपनी बातें, अपनी सोच, अपने विचार बदली नहीं करता। उसको शारीरिक आनंद चाहिए, शारीरिक बातें उनको चाहिए, शरीर में क्या खाना है, क्या पीना है, ये कुरकुर करते रहते हैं, और ये कुरकुर परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है। बाइबल में लिखी है, अगर पढ़ते हैं 1 करंती उसका 10 अध्याय उसके 7 वचन से पढ़े, 7, 8 और 9 वचन को, कि कैसा परमेश्वर से वो कुरकुर करते और कैसे परमेश्वर के हाथ से उनको कितनी पीड़ा भोगनी पड़ी है। पढ़िए। और तुम मूर्त पूजने वालों बनो, हाँ, जैसे कि उनमें से कितने बन गए, जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने बैठे, और न हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने व्यभिचार किया। एक दिन में 23,000 मर गए। किस कारण? व्यभिचार। ये व्यभिचार राष्ट्र है, अविचारी राष्ट्र है। स्पष्ट कहा है, परमेश्वर ने उनको जो जन्म दिया है परमेश्वर की भक्ति करने के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए, परमेश्वर ने उनके लिए जो कार्य किया उस कार्य को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? अविचार, व्यभिचार, खाने लगे, पीने लगे, नाच तमाशा करने लगे। ऐसे ही मनुष्य अपने जीवन में बढ़ता गया। लेकिन आगे क्या लिखा है? और न हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नाश हुआ। और न तुम कुड़कुड़ाए, जिस रीति से उनमें से कितनों ने कुड़कुड़ाया, और नाश करने वाले के द्वारा नाश पाए। हम देखते हैं जो परमेश्वर ने उनको वहां से गुलामगिरी से निकालने के बाद उनको जो परमेश्वर ने एक सेवक दिया था, मूसा के साथ वो झगड़ा करने लगे, वाद विवाद करने लगे, और वाद विवाद के साथ
वो कुछ और भली बुरी बातें बोलने लगे। तो परमेश्वर ने उन पर क्या किया? जब हमने पढ़ा, सांप के द्वारा नाश हुए। एक जहर उनके अंदर आ गया, एक मृत्यु उनके अंदर आ गया और वो मरने लगे। आज हम देखते हैं इस दुनिया में, आज दुनिया में देख रहे कितने राष्ट्रों में ये मृत्यु आ गया है। ये क्यों आ गया है? कि वो परमेश्वर से बैर करने लगे, परमेश्वर की बातें वो नहीं माने, अपनी ही मनमानी करने लगे, अपने खाली खुशहाली में लगने लगे, परमेश्वर को वो नहीं जाना। हम देखते हैं मुझे गणना की किताब है, हिंदी में गिनती कहते हैं, उसका 21 अध्याय पढ़िए, 1 से लेके। तो भारत का राजा कनानी राजा हाँ। जो दक्षिण देश में रहता था, हाँ। यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदिए आए थे उसी मार्ग से अब इजराइल आ रहे हैं, हाँ। इसराइल से लड़ा और उनमें से कितनों को बंधुआ कर लिया। हाँ। तब इजराइलों ने यहोवा से ये कहकर मन्नत मांगी हाँ। कि यदि तो सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों को सत्यानाश कर देंगे। हाँ। इजराइल की यह वाणी बात सुनकर यहोवा ने कनानियों के उनके वश में कर दिया, सो उन्होंने उनके नगरों समेत उनको भी सत्यानाश किया। इसमें से स्थान का नाम हर्मो रखा गया। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर जाकर घूमकर जाए, और लोगों का मन मार्ग कारण बहुत व्याकुल हो गया। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लाए हो? मिस्र में से ये जंगल में मरने को क्यों लाए? यहाँ न तो रोटी है, यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारा प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। हमारा प्राण ये निकम्मे रोटी से दुखित है। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे। वो लोगों को परमेश्वर इतना संभाला, गुलामगिरी से निकाला, फिर भी वो परमेश्वर के विरुद्ध में और मूसा के विरुद्ध में बात करने लगे और चाल चलन में बिगड़ गए। तो परमेश्वर आदि के बीच जहरीले सांप उनके बीच में छोड़ दिए, जो उनको बहुत डसने लगे, और वो सांप उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। और बहुत सारे इजराइल लोग मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने, तब मूसा के पास आए, हमने पाप किया, कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बात, हमने यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध बात किया। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। ये सांप जो जहर हमारे लिए, जो मृत्यु हमारे लिए है, वो हमसे दूर हो जाए। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना किया। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कह दिया, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा, एक तेज विष वाला जो सांप है उसकी तो प्रतिमा कर, खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वो जीवित बचा। सो मूसा ने पित्तल को एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए जिसने उस पित्तल के सांप को देखा, वह जीवित बच गया। मेरे भाई और बहनों, ये सांप की प्रतिमा करने को परमेश्वर ने मूसा को कहा, और मूसा ने परमेश्वर की बात को सुना और वैसा ही किया। और जिन्होंने उस सांप के बनाए पित्तल के सांप को देखा और वो बच गए, उनका प्राण बच गया, उनके अंदर जहर गया था, वो जहर भी निकल गया। आज राष्ट्र में कितने लोग कोरोना वायरस से बाधित है, एक जहर है उनके अंदर, एक मृत्यु है उनके अंदर। अगर वो मृत्यु को बाहर करना है, मृत्यु को भगाना है, तो हमें यीशु नाम को ऊंचा करना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 14 वचन में लिखा है कि मूसा ने जैसा जंगल में पीतल के सांप को ऊंचा किया, वैसे हम परमेश्वर का बेटा यीशु को ऊंचा करना है। जब उस यीशु को देखेंगे, यीशु को सुनेंगे, यीशु को पहचानेंगे, उनके अंदर का जो मृत्यु है, उनके अंदर का जो मरण है, वो निकल जाएगा और वो जीवित बचेंगे। ये परमेश्वर की कृपा है। लेकिन कोई पश्चाताप करे तब, उसके ओर मुड़े तब ये ऐसा हो सकता है। हमने तो शाम की बातें सुनी कि बहुत सारे इटली के लोग रास्ते पर आ गए, यीशु अभी तू ही हमें बचा। और सचमुच जब पश्चाताप पूर्वक उसकी ओर मुड़ेंगे तो वो सचमुच
हमें बचाएगा। आमीन। ऐसा सबका विश्वास होना चाहिए, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम परमेश्वर के पास आओ तो परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। जब ऐसा कोई भी व्यक्ति मानेगा, विश्वास करेगा और प्रभु को शरण जाएगा, मैं खुद कहता हूँ कि यीशु नाम से उनके जीवन में हालेलुया। एक जीवन आएगा, Yes. क्योंकि जीवन देने वाला वो परमेश्वर है और वो यीशु के नाम से हमें देता है। आज अगर हम विश्वास करते हैं और उसकी ओर मुड़ते हैं तो देखो आने वाले दिन में अभी से परमेश्वर अपना कार्य अपने आत्मा के द्वारा करेगा और सब राष्ट्रों को वो आमीन। चंगाई देगा, आमीन। क्योंकि चंगाई की सामर्थ्य आमीन। उसके पास है। हाँ। इसलिए निर्गमन की किताब में पढ़ते हैं हम लोग, निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय और उसके 26 वचन में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का यदि तू अपने यहोवा परमेश्वर का वचन तन मन से सुने तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही जो करे उसके दृष्टि में जो ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसके आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, सब विधियों को माने, तो जितने रोग जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा जो है मैंने मिस्रियों पर भेजा उनमें से एक भी तुझ पर न उनमें भेजूंगा, से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। देखो, हमको चंगाई मिलने के लिए प्रभु यीशु, ये वचन हमारे लिए यस वो यीशु ने देह धारण किया, वो यीशु ने हमको चंगाई मिलने के लिए कोड़ों की मार खाई, हमारा मृत्यु हमसे दूर होने के लिए उसने क्रूस पर अपना प्राण दिया, हमारी शांति, हमें शांति मिलने के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम मानव जाति चंगे होते हैं। अगर ऐसा हमारा विश्वास है तो सचमुच जो आया हुआ संकट यीशु के नाम से दूर होएगा आमीन। और चंगाई की सामर्थ्य आमीन। इस दुनिया में आएगी। यस, Lord। यीशु के नाम में आमीन। चंगाई की आमीन। सामर्थ्य यस, Lord। और वही चंगाई की सामर्थ्य हर एक व्यक्ति को छू लेगी यस, Lord। और उनके अंदर का Oh, yes। जो मृत्यु है, जो भय है, जो डर है, निकल भागेगा आमीन। और वो परमेश्वर की संतान आमीन। बनकर हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही देंगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को, महिमा गौरव स्तुति करते हुए आपके चरणों में आते हैं। स्तुति में आपने हमें संभाला, वचन प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आप मानव जाति से प्रेम करते हैं, जैसे इजराइल लोग मिस्र देश में गुलामगिरी में थे, उनमें से निकालने के लिए आपने मूसा का इस्तेमाल किया, फिर भी वो समझे नहीं आपके प्यार को, उन्होंने कुरकुर किया, आपके विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध बात की, फिर आपको क्रोध के कारण उनके ऊपर आपने जहरीले सांप भेजे और जिन जिन को वो जहरीले सांप ने काटा वो मरने लगे। फिर वो आए कि ये बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है, हमने तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध बात की है, तो हमारे लिए परमेश्वर से विनती कर। मूसा ने जब परमेश्वर से विनती किया, परमेश्वर ने मूसा की विनती सुन ली और उसमें से उसने उपाय किया, एक ध्वज बना और उसके ऊपर पीतल का एक सांप बना और उस पर तू लटका दे। जो भी व्यक्ति उस सांप की प्रतिमा को देखेगा वो बच जाएगा। हम यीशु के नाम से आज मांगते हैं इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र में, हमारे भारत देश में, सारे संसार में जो जहर आ गया है, जो मृत्यु आ गया है, उसको से निकालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसे मूसा ने जंगल में सांप ऊंचा किया पीतल का, आज हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा करते हैं ताकि जो भी उसको देखे, जब उसको उसकी वचनों को सुने, आज से उनके जीवन में एक जीवन आने दो, मृत्यु टल जाने दो, मरण टल जाने दो और जीवन आने दो। भारत देश और सारे राष्ट्रों में आपका कार्य आपके आत्मा के द्वारा,
आपके वचनों का कार्य हो। दया कर मेरे यीशु के नाम से होने Yes, दो। Lord. यीशु आपकी दया हर एक पर आने दो। यीशु आपकी सामर्थ्य हर एक मानव छाती पर उतर आने दो, ताकि आपकी चंगाई की सामर्थ्य जब भी किसी को छू लेती है वो हर एक व्यक्ति चंगाई प्राप्त करता है। ऐसा ही होने दो परमेश्वर पिता। हम इस महाराष्ट्र में रहते हैं, भारत हमारा देश है। Yes, Lord. भारत के सब वासियों प्रभु जितने भी बाधित है, पीड़ित है, दुख में, कष्ट में, बीमारी में है या व्यभिचारी अविचार में है, जितने भी आपसे दूर है, आपको नहीं जानते, आपको विश्वास नहीं करते, सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर पिता आपका कार्य उनके जीवन में होने दो। हर एक जन पश्चाताप करे, हर एक आपको जानना चालू करे, आपके अनुभव लेना चालू करे कि परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला है। हाँ परमेश्वर पिता आपकी भलाई हर एक के जीवन में यीशु के नाम से आने दो, और हर एक व्यक्ति तौबा करे, पश्चाताप करे, अपने बुराई के मार्ग से फिरकर यीशु इस नाम को ग्रहण करे, यीशु नाम पर विश्वास करे और आप उनके अंदर जीवन दे। ऐसा ही होने दो परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं महाराष्ट्र में जितने भी मंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी सभी ने विश्वास किया है कि यीशु इस नाम में सामर्थ्य है। यीशु ये नाम चंगाई का नाम है। तो प्रभु हर एक की विश्वास को सहायता कीजिए। प्रधानमंत्री ने भी विश्वास किया है, सभी को आप आशीष कीजिए और सभी की इच्छा आने वाले दिन में यीशु के नाम से पूरी होने दो। राष्ट्र में रहने वाला हर एक व्यक्ति वो आपका है। कि आप कहते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाला हर एक मानव जात मेरी है, जो कुछ बना है तो मैंने बनाया है, मैं किसी की भी हानि होने नहीं दूंगा। तो प्रभु आपकी कृपा, आपकी दया पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से होने दो, और सब जन भले चंगे होकर आपकी स्तुति करें, भले चंगे होकर आपकी गवाही दे। ऐसे ही होने दो परमेश्वर प्रभु। ये वचनों के द्वारा हर एक के जीवन में आपका कार्य होने दो। जो भी भाई ने बहन ने इस वचन को सुना है, उस वचन का कार्य उनके जीवन में होने दो। वो पश्चाताप करे, तौबा करे और आपकी ओर फिरे और मन फिराकर आपके पास आए। हिजकिय्याह भी मरने वाला था, जब जो यशायाह उसके पास जाकर गया बताया कि तू मरने वाला है, तो जब ये मरने की बात उसने सुनी वो डर गया, तो अपने दीवार की ओर अपना मुंह कर मनस्वी रोया, पश्चाताप कर रोया। और जब वो रोया तो उसके आंसू को आपने देखा, और आंसू देखकर फिर आपने उस यशायाह को उसके पास भेजा। परमेश्वर ने मुझे फिर तेरे पास भेजा है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी आयु को 15 साल